मेरे को चीज़ें फ्रॉम द क्लास मेरे को 6th स्टैंडर्ड से मेरे को दिखने लग गई थी। क्या दिखता था भाई आपको एग्जैक्टली? मेरे घर के बिल्कुल सामने सर एक घर था और उसमें बड़ा हॉरिबल ट्री था। और ट्रीज कुछ आपको पता है कुछ जॉनर ऑफ ट्रीज होते हैं जिनको हम डार्क सिंबल्स मानते हैं। पीपल का पेड़? पीपल पीपल इसलिए उसको मतलब थोड़ा वो मान लेते हैं क्योंकि पीपल पे सबसे ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदुइज्म में, सिखिज्म में। अब सिख मतलब मानते हैं बुत परस्ती के खिलाफ है, बट स्टिल लोग करते हैं। हर कोई बंदा जो फंसा होता है अपने घर पे किसी प्रॉब्लम, पॉवर्टी से लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो रिचुअल्स करेगा, रेमेडीज करता है। और उस पर्टिकुलर पीपल पे सर जिनके घर था वो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई भी आ रहा है उपाय करके जा रहा है पीपल पे। बट वो पीपल क्या है ना, वो इतनी ज़्यादा रेमेडीज कर करके वो इतनी डार्क वो चीज़ बन जाती है क्योंकि वो सारे उसी पे जाती हैं चीज़ें। तो मेरे को क्या होता था सर, मेरा फ्रेंड था जिसका घर था वो, एंड उनकी जॉइंट फैमिली थी ठीक ठाक अच्छी खासी, मेरी भी जॉइंट फैमिली थी। हम गली में खेल रहे होते थे ना, और मैं आर्मी स्कूल पढ़ा हूँ, जैसे मैं वीकेंड्स पे घर जाता था, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि रूटीन में मेरी गली में कौन रह रहा है कौन नहीं। और घर वाले भी थोड़ा रिजर्व रखते थे शुरू में कि पढ़ता रहे अपना, क्योंकि मेरी गली में माहौल बिल्कुल ये था कि मतलब। और मैंने क्या किया, बॉल चली गई छत पे। पहली बार तो पतंग उड़ा रहे थे हम, पतंग गई, पतंग लेने के लिए मैं चला गया। वहाँ पे एक लड़का मिल गया मेरे को सर, और मुझे क्या होता था फील, उसको मिलते ही मुझे कैसा फील होता था, जैसे कुछ दिन पहले मैं गुरुजी बैठे थे आप ही के साथ पॉडकास्ट हो रहा था, वो बिल्कुल बिल्कुल सटीक चीज़ें बता रहे थे जो रियलाइज़ होती है हमें जब हमारे पास कोई एंटिटी आती है। गूज़बम्प्स बड़ा नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। शिवर होता है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, पसीना आ रहा हो, एकदम से शिवरिंग होगी आपको अगर आसपास कुछ भी आएगी चीज़ अननेचुरल। तो वो उससे मेरी बात इतनी ज़्यादा नहीं होती थी ऑब्वियसली, और कभी भी आइडेंटिकल साउंड नहीं होती इन चीज़ों की, हर बार अलग साउंड होती है। जैसे हमारी साउंड यूनिफॉर्म है, मैं अगर बात करता हूँ मेरी पिचिंग, अगर मैं हेलो बोलूँगा फ़ोन पे तो सामने वाला पहचान जाएगा। इनकी साउंड यूनिफॉर्म नहीं होती सर। सबसे बड़ा ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था बताना कि इनके बारे में यूनिक चीज़ें क्या हैं। और एक ये बहुत कन्फ्यूज्ड एंटिटीज़ होती हैं सर, मतलब लाइक ये होता है कि जैसा ऑरा बंदे का ज़िंदा रहते हुए है ना, उससे 10x वीकर होता है मरने के बाद। हम इन ये बट इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि हमसे वो चीज़ें गलत करवा जाते हैं। अदरवाइज़ इनमें इतना ज़्यादा पावर नहीं होता कि कुछ भी कर सके। एक बार अपने आप को फिज़िकली दिखाने के लिए भी इनका 20 दिन का ज़ोर लग जाता है। और वो लड़का लिटरली मेरे को मेरी बॉल पकड़ के या पतंग पकड़ के ही खड़ा होता था जब मैं छत पे जाता था, और मैंने उसका निकनेम रखा हुआ था लाला, लड़के का। और उसने बॉल या पतंग पकड़ा दी, ऐसा लगता था कि वो पहले ही मतलब चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में बॉल पकड़ी हुई है। सीढ़ियों पे चढ़ा हूँ तो सीढ़ी ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा हो, ये ले भाई बॉल, और मैंने उससे बॉल पकड़नी और वापस आ जाना भाग के। और एक दो बार मेरे को खेलता हुआ दिखता, ऑल ऑफ अ सडन वैनिश हो जाता। सबसे बड़ा सस्पेंस ये कि ऊपर कोई रूम ही नहीं था, मुझे ये लगता था कि इसका घर है। ऊपर ऊपर रूम था ही नहीं, इनफैक्ट वो एक दीवार थी जिसको मैं उसका घर समझता था। एंड वो उस पर क्या चीज़ें, एक प्रॉपर सर एक घर का जैसे किचन होता है ना, वैसा एक प्रॉपर सिमेट्रिकल चीज़ें रखी होती थी बड़े अच्छे से, सफाई बड़ी शानदार। मेरे को ये होता था कि चल इसकी फैमिली नहीं होगी, इनका कुछ भतीजा वगैरह होगा, नीचे वाले इनको अकोमोडेट कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। पर इतना छोटा बच्चा, मेरे मिसकंसेप्शन तो आते थे मन में। छोटा था वो? मेरे से 1-2 साल बड़ा था, लाइक आई वाज इन 6th एंड प्रोबेबली 8th, लाइक हाँ नॉर्मल दिखता था, नॉर्मल। हाँ, बड़ा बड़ा डिसेंट और ओल्ड स्कूल। जैसे अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवीज देख लोगे ना, निक्कर बच्चे ऊंची ऊंची निक्कर वाले बच्चे नहीं होते, वैसा था। मतलब इन द ट्रेंड, जब हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें आ गई थी, अच्छे कपड़े आ गए थे, वो बड़ा ओल्ड स्कूल था, बड़ा ओल्ड स्कूल। और बड़ी खाकी शर्ट्स पहनी होती थी, बड़ी जेन्युइन सी, और एक बड़ी पंजेंट स्मेल होती है सर। सबसे बड़ी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जो है वो बेयर नहीं कर पाता बंदा, बट तब मैं इमेजिन नहीं कर पाता था कि उसमें से आ रही होगी। जब ये एंटिटी आपके पास आएगी ना, सबसे पहले जो चीज़ आप रिकग्नाइज करोगे दैट इज़ अ स्मेल। इट इज़ अ वेरी बैड ऑर्डर, क्योंकि ये कोई 142 साल उम्र का होता है, कोई 337 साल उम्र का है, तो नहा तो रहनी है जनरली। इसको चलो एज अ जोक भी ले लो, बट इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं सर ये इत्र वगैरह से, क्योंकि ये मेस्मराइज हो जाते हैं। जैसे ही फ्रेग्रेंस, हम फ्रेग्रेंसेस लगा के अच्छी अच्छी निकलते हैं ना, इसीलिए हम एंटिटीज़ कैच करते हैं। आइडियली ये इतना सीख कर रहे होते हैं कि इनको कुछ अच्छा स्मेल मिल जाए, क्योंकि इनकी फीड भी वहीं से होती है सर। खाना हम रख देते हैं ना खाने के लिए, तो उसका जो खाने का स्मेल होता है उसी से पेट भरता है। एक बोटी पे बताते हैं ना, जिन्नात जो होता है एक बोटी पे सारी उम्र सेवा कर लेता है,
बंदे की, किसी कितने मर्जी बंदे मरवा लो उससे, एक ही बोटी दिखा के, उसी की फ्रेग्रेंस दिखा के। अच्छा जी। हाँ, ये उसी पे फीड करते हैं सर, प्रैक्टिकली तो खा नहीं सकते। तो अब मैंने अपने दोस्त से भी बात नहीं करी कि ये कौन है। प्रॉब्लली हम आप अगर आपके साथ कोई बैठा है या आपके घर में रह रहा है, ऑब्वियसली आप उसको कुछ अंडरलाइन करके तो पूछोगे नहीं कि ये कौन है ना। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ सर, घर में लड़ाई हो गई उनके। तो कह रहे कि हम पार्टीशन करेंगे, तो पेड़ कटवाओ सबसे पहले। तो पेड़ कटना शुरू हो गया मेरे घर पे, वो जेसीबी क्रैशर वो जो आ गए। और जिस दिन पेड़ कटा, वो मेरे फादर मदर ने भी रियलाइज़ किया कि मेरी गली में 3 दिन तक इतनी डरावनी आवाज़ें आती रही, बहुत मतलब लाइक रात को चीखने की आवाज़ें आती थी, और वो सब सुन रहे हैं कंसिडरेबल। बाकी चीज़ें तो मुझे अकेले को रियलाइज़ होती थी, और मेरी मदर एकदम से डर के उठ रही हैं, मेरे फादर को बोल रही है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, और इतना डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम वो पेड़ कटाना जब। उसके बाद मैं सो रहा था, दोपहर की बात है सर, मैं स्कूल से आके सो रहा था, वो बंदा मेरे सपने में आ गया। एंड सपना ऐसा कि मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ उससे, ऐसा आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि आप सपने में हो। कई बार होता है हमारे साथ भी ऐसा, मेरी एनर्जी उससे बात कर रही है प्रॉपर। वो कह रहा वीरे, पंजाबी में बात कर रहा है वो, कहता वीरे मैं चलिया। मैं कहा कितने चलिया? कहता मेरा घर तोड़ता, गाली निकाली उसने। मैं कहा केड़ा घर तोड़ता तेरा? मैंने कहा कौन सा घर तेरा, वही तो है घर। कहता नहीं मेरा घर टुट गया, देख कहता टाणियाँ मतलब ब्रांचेज, कहता वो गली च सारियां खिंडियाँ पईयां ब्रांचेज, कहता मेरा सारा घर मेरा सब कुछ खत्म करता इन्होंने। वो मैं कहा तू तेरे पेरेंट्स कितने ने तू? कहता नहीं मेरा कोई नहीं है। कहता अब जेड़ा एक घर सी वो भी, और इतनी मैच्योर टोन में वो बंदा बच्चा बात कर रहा है। और मैं मतलब मेरे को याद है उसकी आज भी, अभी मेरे सामने लिटरली मैं आपको बताऊं मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं वो बात आज कर रहा हूँ उस दिन के बाद, और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मेरी राइट नाउ उससे बात हो रही है, क्योंकि उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था वो बच्चे का। तो आई फेल्ट सैड अबाउट हिम कि वो उसका घर चला गया ये। तो मैंने अपना दोस्त जो था उसको मैंने बोला कि मैं कहा यार लाले दा ऐदा करके केड़ा घर टुट गया? कहता लाला कौन आ? बोल ऑब्वियसली नाम तो मैं नहीं रख रखा था। मैं कहा जेड़ा जो बच्चा आपके ऊपर रहता है। कहता कौन रहता है? पागल हो गया तू? कहता कौन रहता है यहाँ पे? तो मैंने ये आई गई कर दी बात, वैलिडेट नहीं, मैंने मुझे ये था कि मूड स्विंग आ रहे होंगे या झूठ मार दिया। ऑब्वियसली मुझे तो 10 बार मिल चुका है वो, तो ये कुछ ऐसा ही बोल रहा होगा। फिर मैंने उसकी मदर से ये चीज़ कंफर्म करी, तो उसकी मदर, उसका भी सिमिलर रिवर्ट था कि कोई नहीं रहता, तेरे को क्या हो गया, तू पागल हो गया। और मैंने अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करके कि नहीं यार मैं इल्यूजन्स में कुछ एल्यूसिनेट कर रहा हूँ। बच्चा जो होता है ना, चंचल मन होता है, तब खुद पे भी शक हो जाता है कई बार कि नहीं यार गलती हो गई होगी। चलो साइड हो गया मैं उस चीज़ को, बट आई वॉज विशिंग डीप इन साइड माई हार्ट कि भाई ज़िंदगी में ये फिर से ना हो, क्योंकि जब वो आता था ना ठीक ठाक ड्रेन करके जाता था मेरे को। अच्छा। 3 दिन स्कूल नहीं जाता था, एक बार मेल हो गया उससे, 2-3 दिन स्कूल नहीं जा पाता, सुबह सुबह 104 फीवर। और मैंने वो चीज़ कंसिडर करी है क्योंकि मेरी बॉडी पे वो चीज़, और तब पेरेंट्स को तो मतलब नहीं, जब ये फीवर वाली चीज होती थी तब ये नॉर्मली खेलते हुए हो जाती थी, या वो सपने में 2-3 बार और आया आपके? इससे पहले ना, जैसे आप बॉल लेने गए, उससे आप वापस आए और आपको फीवर चढ़ गया? उसी शाम को हाँ उसी शाम को, क्योंकि डायमेंशन अलग है। और इन पेरेंट्स को यूजुअली एक्सक्यूजेस लगते हैं ये चीज़ें व्हेन यू आर इन चाइल्डहुड। तो मैं अपने मदर को बोलता था कि ऐसे ऐसे करके लाला, कहते मतलब मेरी मदर ज़्यादातर मैं अब जब भी आता था सर घर, तो मेरी मदर यूज़ टू बी मतलब विद मी ऑल द टाइम। तो मेरी मदर ने एक आधी बार तो देखी होती वो चीज़, अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी मदर को आइडिया तक नहीं है उस चीज़ का। मेरे को वो शी वॉज ट्राइंग टू टेक मी टू द डॉक्टर्स बेसिकली, वो कह रहे कि पता नहीं क्या हेल्यूसिनेट कर रहा है ये। और उस टाइम पे सर बहुत सारी चीज़ें आती जाती थी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास बैटल फील्ड्स हैं। वहाँ पे एनकाउंटर के नाम पे बड़े इनोसेंट लड़के कुछ थे, सिख हिंदू राइट्स हुए थे जब इंदिरा गांधी, इमरजेंसी वाला टाइम था। तो क्या करते थे, मेडल्स लेने इन ऑर्डर टू, मतलब अब प्रमोशन हो जाए, पुलिस वाले कुछ करप्ट पुलिस वाले 5-7 लड़के घर से उठाए, बेचारे पढ़ते हुए उठा लिए। मैदान था मेरे घर के पीछे, वहाँ मैदान में हमें आवाज़ें सुनती थी लिटरली गोलियों की कि आज इतने ठोक दिए। मतलब मेरे पेरेंट्स बताते हैं 84 में जब इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ है, उसके बाद मतलब लाइक सिख आइडेंटिटी पे एकदम से क्राइसिस आ गए थे पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया भी आए थे, दिल्ली में भी सर कुछ है, मेरी फैमिली में आधे लोग हैं सिख हैं, आधे लोग हिंदू हैं। तो बताते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी होती हैं चीज़ें, बट दोनों ही कॉमों ने सफ़र किया बहुत गंदा वाला जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था।
क्योंकि पंजाब में क्या हुआ, बस आ रही है, बस में से सारे बंदे उतार लिए, सिख इधर हो जाओ फिल्टर कर लिए, हिंदू इधर हो जाओ, जितने भी सिख हैं साइड करके हिंदुओं को गोली मार दी सबको उसी वक्त। और वर्ल्ड क्लास असला होता था उनके पास, वर्ल्ड क्लास असला, असॉल्ट राइफल्स, मतलब जो पुलिस वालों के पास अभी तक नहीं है। 84 में ये पंजाब में वो अभी भी है लोगों के घरों में, वहाँ पे रूटीन सारे कैरी करते हैं। तो मेरे घर के पीछे मैदान था सर, और मेरे को कान में अलग अलग विस्लिंग्स, अलग अलग बातें सुनती थी, लाइक कुछ ही पोर्शन बात का कि मेरे घर पे जाके ऐसे बोल देना, मेरे को आइडिया नहीं तेरा घर कहाँ है भाई, मतलब लाइक वो चीज़ें चाहती थी कि मैं उनका मैसेज लेके जाऊँ, बट आई वाज टू यंग, मैं क्या। बट ये हो जाता है कि अगर आप एस्ट्रल विजन कर पा रहे हो ना, तो आपकी एज जो है वो एंटिटीज़ को आपकी एज बहुत बड़ी लगती है, वो मतलब आपको बहुत काबिल समझते हैं, अगर क्योंकि उनको ये चीज़, वो तो हमने सबको देख सकते हैं, आपको ये चीज़ पता है, वो हर किसी को देख सकते हैं। हमारे जो डिसीज मतलब पेरेंट्स हैं, एंसेस्ट्रल्स हैं, वो हमेशा एवरी टाइम हमें देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम कभी भी छुपे नहीं हुए उनसे, कभी भी। मेरे फादर ही जस्ट पास अवे 2 years बैक। मैं कुछ ऐसी बातें हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगी पॉडकास्ट में जेन्युइनली, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में मैंने फिर से दोबारा शुरू किया, क्योंकि मेरे कुछ आंसर्स थे जो लास्ट टाइम मेरे और मेरे फादर का मुलाकात हो नहीं पाया अच्छे से, एंड ही जस्ट पास्ड अवे। वो आए बाहर से, तो मेरे को कुछ आंसर्स चाहिए थे, एंड जेन्युइनली मेरा 3 घंटे उनसे बात चली है। तो आप ध्यान लगाते हो तब होता ध्यान है? लगाता हूँ सर, मेडिटेशन से ही होता है, और कोई भी तो उठाए। अभी आप एक साइकिक मीडियम कह सकते मीडियम, हाँ, साइकिक मीडियम इज़ अ वेरी हैवी वर्ड, आई कैन से सेंसिटिव जिसको बोलते हैं, क्योंकि साइकिक मीडियम तो वो हो गया अगर इस हो, चीज़ जो में प्रॉपर ही मैसेज कन्वे करते हैं, अपनी बॉडी में बुला लेते हैं, वो हो एग्जैक्टली मेरे को इस चीज़ से सर आउटकम नहीं, ओनली फॉर दैट प्रोस्पेक्ट मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं लिया, क्योंकि मुझे आउटकम नहीं चाहिए थी इस चीज़ से, क्योंकि मेरा जो जज्बात जुड़ा हुआ था इस चीज़ से कि होली है ये चीज़, भगवान की दी हुई है, तो मैं इससे पैसा नहीं कमाऊँगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई करी, सुपीरियर सब कुछ करा, और अब इस काम में मैं अपना पूरा इन्वेस्ट कर, मेरे पास पैसा है, घर वालों का पैसा इन कामों में लगाऊंगा तो तंग होंगे, क्योंकि मैं पैसा तो ले नहीं रहा किसी से। मेरे हॉस्पिटल्स हैं सोनीपत में, एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, और वाइफ मेरी गायनक है, मैं हॉस्पिटल संभाल रहा था सब कुछ ठीक। बट अब मैं अपना इतना भगवान ने, वाहिगुरु ने मेरे को कर दिया है काबिल कि मैं अपना हॉबी फॉलो कर रहा हूँ, और मैं जम के ध्यान करता हूँ, और मैंने बहुत कंसिडरेबल वेट लॉस किया है सर, सिर्फ ध्यान से, जिम भी नहीं गया मैं। ध्यान 5 मिनट का ध्यान इज इक्विवेलेंट टू 3 दिन की नींद, जेन्युइनली। आप नहीं सो रहे, 2-3 दिन से नहीं सो रहे, 5 मिनट आप ध्यान कर लो। एंड ध्यान हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, कोई भी हो बंदा, 5 मिनट, मैं जो कहता है मेरे का कंसंट्रेशन नहीं बनता, मैं अभी ध्यान लगवाता हूँ उसका अभी, और कोई जो कहता है एंटिटीज़ नहीं होती, मैं अभी बुला के देता हूँ, अभी बुला के देता हूँ। यहाँ किसी भी जगह आ जाएंगे? सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इट इज़ वेरी बिग स्टेटमेंट टू मेक, मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, बट जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ये क्यूरियोसिटी मेरे को इन पंगों में। बट कुछ ऐसी जगहें तो होती होंगी जहाँ स्पिरिट सेंटर नहीं करती, या पॉजिटिव स्पिरिट्स भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ऐसा होता है, बट उस चीज़ में एक तो ये होता है ना कि आप बिल्कुल ही, अगर आप जैसे औजा या कुछ चार्ट वगैरह हम बनाते हैं, जो नॉर्मली यूज टू डू दैट इन हॉस्टल, हम बहुत करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। हिमाचल के बंदे बहुत हैं, हिमाचल वॉज अ टैबू प्लेस टू बी, वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें। तो मेरा रूममेट था, चार्ट बना के बैठा, मैं हॉस्टल से वापस आ रहा हूँ, कहता भाई भूत बुलाएंगे आज। तब तक मैं इन चीज़ों से बाहर आना चाह रहा था सर, क्योंकि मेरा फेज़ शुरू हो गया था कॉलेज में पढ़ाई का, और मेरे को ये चीज़ें खींचती थी पीछे, और मैं मेरे को जेन्युइनली बाबा, पीर, फ़कीर, पैगंबर बनना पसंद नहीं था। बस मतलब बीइंग अ कूल बॉय कि मैं नहीं भाई, मैं मतलब पूछ कहाँ निकालता फिरूँगा लोगों की गद्दी लेके, मेरे को थोड़ा ये वो लगता था। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को इन चक्रों मत डाल भूत बात के, मैंने सारे देखे हुए हैं। वो कहना नहीं भाई, मैंने कहा देख अगर ना आया ना तेरा भूत बनाऊँगा यहाँ पे, मैंने उसको ये बोला। कहता नहीं भाई आप फिक्र मत करो, बैठ जाओ 2 मिनट, अभी यहाँ बुलाऊंगा। और ही वॉज डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट जेन्युइनली, और मेरे को अंदर खाते तो ये हो रहा था, मैं कहा ये बुला लेगा, मतलब मुझे तो पता है ऑब्वियसली कि आ जाती है, वो चीज़ आ जाती है जेन्युइनली, क्योंकि स्पिरिट्स जो हैं सर दे आर वॉन्डरर्स बेसिकली, वो अनसेटिस्फाइड लोग हैं जो बेचारे, जिनका मुक्ति नहीं हो पा रही है, एंड वो हेल्प सीख करते हैं, और वो चाहते हैं कि, तड़पते हैं कि कोई नाम ले ले एक बार, या कुछ एड्रेस कर दे लोग कि यार इस रूम में कोई है, 1 मिनट में रिवर्ट आता है सर, 1 मिनट में। अच्छा, बिल्कुल। बट उनको वो एनवायरनमेंट सूटेबल लगना चाहिए उनके अकॉर्डिंग जेन्युइनली, और ये भी नहीं कहकर एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, या वो होली प्लेस है, या उसको बांधा हुआ है, या अभिमंत्रित है। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं, आपकी एपिसोड मैंने देखा था, वो बता रहे थे 108 हनुमान चालीसा करके गलावे में
उसको हम फूंक मार के 108 बार रख देते हैं ना, और गेट पे बांध देते हैं, मजाल है नेगेटिव एंटिटी सच में घर में नहीं घुसेगी, चाहे कुछ करते रहो। तो ऐसी ऐसी जगहों पे वो नहीं जाते, बट वो मीडियम को सेंसिटिव को ये चीज़ बता देते हैं कि भाई जिस जगह पे तू बैठा है यहाँ नहीं मिलूंगा, बाहर आ जा। और जेन्युइनली कान में विस्लिंग होती है सर, में मेरे लेफ्ट ईयर में विस्लिंग होती है। इट्स नॉट अबाउट कुछ करण पिशाचनी से रिलेट नहीं है ये चीज़, जेन्युइनली जो हेल्प सीख कर रहे हैं ना। और कुछ लोग ऐसे गंदे एक्सीडेंट्स में घर से निकले बेचारे कुछ बोल के, गंदे एक्सीडेंट्स में मरे हुए लोग, घर पे नहीं पहुंचे, कुछ लापता हुए लोग, वैलिडेशन किया है मैंने कि वो मर चुका है उसकी फैमिलीज़ में। एंड मेरे को अगर चांस मिलता है यहाँ वापस आने का, मेरी बातें ख़त्म नहीं हो पाएंगी एक एपिसोड में आज, मतलब मैं एक एक चीज़ आपको प्रूफ में दिखाऊंगा। कुछ फैमिलीज थी मेरे आसपास जो मेरी रीच में थी, व्हेन आई वाज इन 11th, तब मैं थोड़ा बहुत करने लग गया था हेल्प फॉर द सेक ऑफ हेल्प, क्योंकि मैं देखता था कोई कितना वल्नरेबल है, क्योंकि कोई मेरे सामने आके खड़ा हो गया बेड पे और बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है, और जेन्युइनली जिस स्टेज पे इनकी डेथ हुई होती है ना, उसी हुलिये में होते हैं सर। वो उससे पहले जो घर था ना, उनका बच्चा था, वो छत से गिर के डेथ हुई थी उसकी सर, छत से गिर के डेथ हुई थी। और वो पीपल के पेड़ पे रह रहा था। उनकी फैमिली को आइडिया नहीं था सर, ये इनको अपनी बिलोंगिंग्स, बच्चा तो खैर अनगाइडेड मिसाइल होता है, उसको तो पता ही नहीं है ना मुझे कहाँ जाना है, वो तो स्टक हो जाएगी वहाँ पे सोल। 5 साल से छोटे बच्चे की स्पिरिट को एंजल बोलते हैं, क्योंकि बच्चे प्योर होते हैं, इंटेंशन उसका किसी को डराना तो इंटेंशन होगा नहीं। एक बच्चा बस परेशान हो रहा है, तंग हो रहा है, बार बार आपको अपनी अपीयरेंस दिखा रहा है, तो वो ये भी नहीं बोल पाएगा कि उसे हेल्प चाहिए, ऑब्वियसली बच्चा है वो। तो 1-2 बार ये होता था कि वो रोता हुआ देखा मैंने, जैसे रोता हुआ बहुत बार फ्रीक्वेंट विजिट्स होती थी सर, बॉल लेने चला गया, पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ भी, मेरे को ऐसा लगता था कि लाइक एनी अदर डे, जैसे आम लोग खड़े हैं वैसे खड़ा हो, इतना ज़्यादा कॉमनली, इतना ज़्यादा उसको देखा। और कभी वो रो रहा है कभी, और हमेशा अकेला देखा, जो कि बाद में रियलाइज़ करी मैंने चीज़, जो कि बच्चा अकेला हो, अनअटेंडेड तो रहता ही नहीं ना बच्चा, इतना छोटा बच्चा, कुछ तो कोई तो पेरेंट पास होगा, और नीचे वालों का कोई लेन देन नहीं। वो मैं पहले अपने तरफ से, हम क्या बुनने लग जाते हैं चीज़ें, तो वो वैसे ही चलने लग जाती हैं। तो मैं ये रिलेट कर रहा था कि भाई नीचे वालों का कुछ लगता है वो, बट वो अकेला बच्चा ऊपर क्या कर रहा है धूप में, 2 बजे 2:30 बजे अकेला बच्चा, और उसी शेप में उसी चीज़, वही चीज़ करता हुआ मिलता है मेरे को। मैं पतंग मेरी गई तो पतंग खड़ा हुआ है, लेके खड़ा हुआ है, बॉल लेके खड़ा हुआ है, एंड उसने कभी हेल्प मांगी नहीं। तो तब तक मेरे को भी ये था कि भाई दिख रही हैं, कुछ ना कुछ अड़ंगा होगा तेरा, तू भगवान में ध्यान दे। तो मेरे घर के पास मंदिर था, मैंने वहाँ जाना शुरू किया, और तब ध्यान एज अ वेरी टैबू सब्जेक्ट, ध्यान तो दूर दूर तक नहीं करते थे लोग, बस वो ढोल पीट के आ गए मंदिरों में, लंगर खा लिया, जिंदाबाद हो गया काम। तो मेरी मदर वॉज टू मच इनटू भक्ति, वो सुबह 3 बजे उठ के पाठ करती हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 5 मिनट बैठ के ना सा अपना आंदा जांदा सा है ना, मतलब लाइक इन 90s मेरे को, कि आते जाते सांस का ध्यान रख 5 मिनट के लिए, भगवान, मतलब मेरे को पता है वो मेरे को कहते थे कि तेरे ना, मतलब तू टिकेगा नहीं, तेरे खड़ा बाल है, पर 5 मिनट मेरे कहने पे आते जाते सांस का ध्यान कर ले। और मैं आई विश कि मेरा ध्यान, और एक दिन हुआ ऐसा कि 5 मिनट जेन्युइनली मैं निकाल गया सांस का, और एकदम से मेरे को वाई भाई, एकदम से वाई भाई। और मेरे को फिर, जैसे हम पुरानी गांव में लोग आते थे ना सर मूवीज़ दिखाने, जो हम ऐसे लगा के देखते थे, फ्लैशेस चल रहे हैं, एकदम से मेरे आगे फ्लैशेस चल गए, थाउजेंड्स ऑफ फ्लैशेस चले मेरे आगे, और वो सारी डिसीज्ड एंटिटीज़ थी, जो मर चुके लोग हैं। और पर्टिकुलर, हाँ, और पर्टिकुलर उस रीजन में सर कुछ लोग तो ऐसे निकल आए जो बहुत नियर बाय हैं, पर उस टाइम तक मैं बड़ा भी हो गया था। तो मैंने जाके उनकी फैमिली में, अब एक बंदा 2100 रुपये और सोने की चैन एक जगह पड़ी थी, 2100 रुपये और सोने की चैन, वो उसकी जान फंसी हुई थी कि भाई मेरी माँ को बता दे ये इस जगह पड़ी हुई है। आई कैन, आपने करा वो काम? बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों में ये हो जाता था कि इसको मुक्ति तब मिलेगी यार, ये काम कर दूंगा। तो वहाँ पे सवाल ये नहीं रहता कि बात 2100 की है, चलो 2100 तब बहुत था, बट ये हो जाता है ना, क्योंकि बंदा घर से निकला दही लेने, यार रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कितनी चीज़ें अनफोल्डेड रह जाती हैं लाइफ में। तो मेरे को शुरू से सर दिख रही थी ये चीज़ें। और उसके बाद जब मैंने कंसंट्रेट करना, एक फेज़ आया, मैंने कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया +1 में। मैं तब क्या सब्जेक्ट्स हम अपने अपने इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, बंदा थोड़ा एक बार फ्रीडम आ जाती है, +1 में फ्रीडम आती है एक बार, 10th के बाद हमें थोड़ा बाउंडेशन नहीं फील होता इतना ज़्यादा। तो तब मैं पंगे लेने लग गया था, इन चीज़ों से बातें करने लग गया था, और उससे पहले जेन्युइनली मैं अवॉइड ही करता था ये चीज़ें। तो ये बच्चा फिर उसके बाद भी दिखता था? नहीं, ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा सर। और आप बता रहे थे कल ही आपके सपने में कल सपने में आया। तो क्या कहता? वो क्या हुआ ना, एक
वही न्यूटन्स लॉ, जैसे ही अगर आप किसी चीज़ को एड्रेस करते हो ना, वो चीज़ का ध्यान आप पे जेन्युइनली आ जाता है। जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है कायनात मिलाने में, जेन्युइनली अगर आप घर पे बैठे किसी चीज़ का ध्यान कर रहे हो, भगवान का ध्यान, सिमिलरली हमें सवाब मिलना शुरू होता है जब हम नाम लेते हैं भगवान का। एंटिटीज़ भी यही हेल्प सीख करती है, जैसे ही आप उनका नाम लेते हो, ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट ब्लिंक इट अवे, आपके सामने आके खड़ी हो जाती तो ये कितने टाइम बाद आपको कल दिखाए फिर? है उसी उन्हीं टाइम्स के बाद। क्योंकि मेरे दिल में ये जो बातें थी ना, मैं जेन्युइनली किसी को, एक टाइम ऐसा आ गया था कि सामने वाले को बताओ और उसका उतना IQ नहीं है या उसकी उतनी समझ ही नहीं है कि मेरी बात ले पाएगा वो। तो कल क्या बोला उसने, कल क्या कम्युनिकेट किया? मेरे को सिर्फ फ्लैशेस हुए, आया सपने में, कितने चले हैं फिर, मतलब मैं कहीं जा रहा था, मेरे को उसने पंजाबी में ही बोला, पर प्योर पंजाबी बोलता था, वो छोटा था और उसी शेप में, मैं कितने चले हैं फिर, मैं क्या सीधा चलिया, कहता अगे सांप है, मेरे को इतनी बात हुई बस, कहता अगे सांप है, ध्यान से, मेरे को बोला। और आई वॉज विशिंग के इन डीप इनसाइड माई ड्रीम के सांप दिख जाए मेरे को। सांप अच्छा होता है दिखना, सपने में सांप अच्छा होता है। सपने में सांप दिखना अच्छा क्यों होता है भाई? सर इसको रिलेट करते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको बैकबाइट कर रहा है, जेन्युइनली आपका एक ऐसा टाइम आ गया है। क्योंकि ड्रीम सिग्निफिकेंस, अगर आप डायरी पढ़ोगे ना, ड्रीम सिग्निफिकेंस डायरी एक रशियन साइंटिस्ट ने लिखी हुई है और वो बंदे ने ठीक ठाक R&D करी है इस चीज़ पे। वो बता रहा है कि ड्रीम, अगर आपको सांप आ गया सपने में, तो आपका जो, मतलब आपको जो बिट्रेयल मिलना ना लाइफ में, वो ख़त्म हो गया, वो कट गया। अच्छा। हाँ, यू विल बी अटेंटिव फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर के भाई ये। और वो इतना मतलब आइडेंटिकल होता है सांप कि ये नहीं कि सपने में फ्लैश, प्रॉपर सांप आपको मतलब 1-2 मिनट डरा के जाएगा सपने में, अगर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ का कुछ सिग्निफिकेंस है, ये ऐसा सपना नहीं है, वो मतलब अलग सपना होता है वो जब सांप आता है। उसके बाद क्या करना चाहिए? अलर्ट हो जाना चाहिए या वो चीज़ प्रॉब्लम हट गई सांप के आने से? बिट्रे नहीं होता जो होने वाला होता है लाइफ में। ये तो मैंने सुना है कि देख लकी होता है, अगर सांप सपने में आता है तो ये लकी। सर आजकल के टाइम पे ना लकी वाला, लकी की लॉटरी निकलने वाला लकी नहीं रहा। आजकल ये होता है कि साला कोई अपना धोखा ना दे, इतने में जिंदाबाद सही बात है। अब आजकल ये हो गया ना कि भाई मेरे को कोई अपना चोट ना मारे, इतने में ही खुश हूँ मैं, तो बिट्रेयल नहीं होता। अगर आपको सांप, और आपको अगर सांप काट गया, दैट इज़ क्वाइट रिलेटेड टू हेल्थ, कि आपको बहुत गंदे वाला ऑब्स्टिकल, हेल्थ ऑब्स्टिकल आने वाला है, क्यों काटना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर काट लिया। और अगर आप वो काटना चाह रहा है और आप भाग रहे हो, तब भी हेल्थ वाला होता है कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो, बट सांप का इंटेंशन है कि वो आपको काटेगा। एक होता है सपने में सांप आया भाई, या तो सांप आपके गले में है, वो तो ये होता है कि आप बिट्रेयल को कॉन्कर कर रहे हो, कि आप मतलब यहाँ से पकड़ के, जो बंदा आपको धोखा दे रहा है उसको यहाँ से पकड़ के कह रहे हो कि तेरा बाप हूँ मैं, धोखा मत दियो। अगर सांप आपके गले में आराम से बैठा है तो आप कॉन्कर करते हो जाओगे अपनी सारी लाइफ। और शेर का अलग सिग्निफिकेंस है। अगर सांप बंधा हुआ है, हाथ पे टाइट बंध गया है, सेम सिचुएशन कि आपने, अगर सांप आपके पास बैठा है और आपको बाइट नहीं कर रहा ना, तो आपका किसी आसपास के लोग, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको बिट्रे कर जाए। आप ऐसे होगी, आपके आसपास पिन ड्रॉप साइलेंस है, अगर किसी ने आंख भी मारी ना तो आपको पता चल जाएगा। वो ऐसा अटेंटिवनेस दिखाता है, मतलब आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको सांप गले में दिख रहा है या हाथ पे दिख रहा है, तो आप इतने शानदार हो कि भाई आपको धोखा नहीं देगा कोई। और शेर का क्या सिग्निफिकेंस? शेर रिप्रेजेंट करता है पावर। और शेर का सपना आते ही आप ये चीज़ फील करके देखना, कुछ ही दिनों में फेज ही अलग चल पड़ेंगे लाइफ के। शेर ये नहीं कि हम जा रहे सर्कस का शेर दिख रहा है, फ्लैशेस हो रहे हैं, वो रेलेवेंट, प्रॉपर रेलेवेंट सपना आता है सर, कि शेर के सामने खड़ा हूँ और 1-to-1 बात हो रही है, ऐसा इस टाइप का सपना होता है। और सबको सेम आता है, आप मानोगे। इसी चीज़ क्योंकि मैंने 2-3 बंदों से मैंने थोड़ा एक ट्रेंड शुरू किया है, अपने जैसे लोगों को बुलाता हूँ मैं अपने घर पे शाम को कॉफ़ी पे। हम 7-8 लोग, जो जिनको कह सकते हैं सेंसिटिव, नॉट साइकिक, बहुत बड़ा वर्ड है, तो हम एक्सपीरियंस शेयर, सेम आइडेंटिकल ड्रीम। सांप और शेर, ऊँट भी दिखते हैं कईयों को, बट मेन तो बंदा ध्यान इन्हीं चीज़ों पे देता है कि मेरे पास एक तो स्ट्रेंथ एंड पावर हो। मेरे को शेर का सपना नहीं आया कभी, पर फिर भी वाहे गुरु की मेरा ठीक है, ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है, तोरी फुल का। बट सांप आता है मतलब ऑफनली मेरे सपने में, क्योंकि लोग बिट्रे करने वाले लाइफ में बहुत होते हैं। और जेन्युइनली सर कुछ चीज़ें ऐसी पता चलती हैं, और वो आपको पता चल जाएंगी पहले कि ये बंदा तब से प्लॉटिंग कर रहा था, और वो सामने आएंगे आपके। अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि एक और किस्सा आपके साथ कुछ हुआ था, जो आप कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। बहुत स्कैरी है सर। और साथ के साथ ये चीज़ कि इन चीज़ों को, एंटिटीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार होता है अपनी बिलोंगिंग से। अब अगर किसी के पास, मरने वाले के पास अगर शेड्स हैं, सनग्लासेस हैं ना, कि भाई ये करेरा के सनग्लासेस हैं मेरे, तो अगर वो मर गया, और गॉड फॉरबिड अगर वो उसने नहीं पहने हुए थे, तो भाई जाएगा नहीं वो।
वो वापस आ जाएगा अपने घर पे सन ग्लासेस लेने। अच्छा जी। हाँ जी। सबसे बड़ी चीज़ कंफ्यूज मैं इसलिए बता रहा था, एंटिटीज़ कंफ्यूज होती है क्योंकि इनको पता ही नहीं होता ये मर गए हैं। जेन्युइनली आप ये चीज़ें मैं चाहता हूँ आप वैलिडेट करें, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर, इनको पता ही नहीं होता ये मर गए हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज और स्टेयर केस में होते हैं सर, ये सीढ़ियों में मिलते हैं, सीढ़ियों में रहते हैं ये, घर की स्टेयर घर की स्टेयर केस में सर। जिस घर में नेगेटिविटी है उस घर की सीढ़ियों में, अगर आपने सीढ़ियों में हनुमान जी की मूर्ति लगा ली, जिंदाबाद है, काम भाग जाएगा उसी वक्त। बट जैसे सर आप कह रहे हो कि वो पता नहीं होता उन्हें मर गए, तो उनके लिए तो हनुमान जी होंगे। सर हनुमान जी तो मेरे लिए हनुमान जी है, पर मैं किसी और के घर में क्या कर रहा हूँ। एक वेलबींग देखो, अपना एक बंदे का वो होता है ना कि ये चीज़ जस्टिफाइड है नहीं, अब कोई है मेरे को देख के डर रहा है, मैं उसको क्यों ही डराऊंगा जाके। तो वो सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है। और गॉड इक्विवेलेंट है, ये चीज़ें आपको कहते हैं ना भाई, शैतान है, भगवान है तो शैतान भी है, शैतान इक्वली है ब्रदर, इक्वली है, ये चीज़ है। और सबसे ज़्यादा इनकी छाप होती है इनकी बिलोंगिंग्स पे। 2007 में बब्बू मान साहब की मूवी आई थी हशर, और पंजाब में एक ट्रेंड होल्ड हो गया था सर, मतलब जिसका ज़िंदगी में, जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसने ऑपोजिट जेंडर का कुत्ता भी नहीं रखा ना लाइफ में, वो भी फीलिंग लेके घूमता था बेवफाई वाली, ऐसे सारे आशिक हो गए थे मूवी देख के। और अपने जिसकी गर्लफ्रेंड भी है, फ्रेंड भी है, उसको भी बोलते थे कि भाई तू मेरे को धोखा ही दे दे यार, क्या फीलिंग आ जाए बब्बू मान जाली। हशर मूवी आई थी, तो जिप्सी उसमें वाइट जिप्सी थी, तो हम यूनिवर्सिटी तब पढ़ते थे, मेरे दिमाग में सर तब मैं वी वर क्वाइट वेल टू डू, घर पे कोई पूछता नहीं था खर्चा वर्चा, तो जिप्सी के लिए 3-4 लोगों ने ही पैसे जोड़ लिए, हम कि जिप्सी लेके आएंगे। और हरियाणा बॉर्डर पे फाजिलका के पास एक गाँव है डब वाली, सिद्धू मूसेवाले ने वहाँ से जीप तैयार करवाई है जहाँ से मैंने जिप्सी ली थी उस टाइम पे। तो जिप्सी लेने के लिए मेरा दोस्त था रूममेट, उसको भेज दिया, मैं कहा जा R&D करके आ। वो बठिंडा का था, बठिंडा के साथ डब्बल ही है। उसने रात को 10 बजे मेरे को फ़ोन किया, भाई जिप्सी मिल गई। मैं जिप्सी लेने चला गया। ये उसी इंसिडेंट की बात हो रही है सर जो स्कैरी। और मेरे को भी इतनी क्यूरियोसिटी जिप्सी की कि भाई कल बब्बू मान बन जाएंगे, सुबह सुबह चंडीगढ़ पहुँचते ही वापस। सर गए, और वो फैमिली को 1-1:30 बजे रात को हमने तंग किया कि अभी लेके जाएंगे गाड़ी। वो बंदा कह रहा कि पागल हो गए यार, सवेरे आ जाओ, एफिडेविट भी साइन होने हैं। भाई नहीं, गाड़ी अभी लेके जानी है। बस वो गरारी नहीं फंस जाती बच्चों वाली। वो तो उसके खेतों में खड़ा रहा मेरा दोस्त, तो जब तक मैं चंडीगढ़ से बठिंडा नहीं पहुंच गया, उसके घर के सामने खड़ा हुआ ऐसे जिप्सी को देख रहा। तो जाते ही ऐसे जिप्सी देखी हमने, और हमें पता नहीं था कि वो जिप्सी, उसका जिप्सी का सच सीन क्या है। बात होगी, और जो मन में सोचा हुआ था रेट, वो ही मुंह से रेट बोल दिया बंदे ने, भाई पकड़ पैसे। उसमें हालांकि तब जिप्सी पेट्रोल व्हीकल है और पेट्रोल थर्स्टी व्हीकल है। ये पुलिस वाले या फौजी संभाल सकते हैं जिनको सरकारी तेल मिलता है, हम आम लोग नहीं चला सकते। 5-6 किलोमीटर की एवरेज है। उसमें डीजल इंजन था, और वो बंदा बोल रहा है आरसी भी नहीं है गाड़ी की, कोई मसला ही नहीं, हमें किसने पूछ लेना, भगवान है हम, मतलब सोच ऐसी होती थी। वो बंदा कह रहा आरसी उर्सी है नहीं, पुलिस वाले के चक्कर ना फंसे, वो इम्पाउंड हो जाएगी। वो मगा पुलिस वाले देखे ही नहीं आप कदे, जान दो। आरसी के बिना गाड़ी उठाई सर ले आए। तो सर जिप्सी लेके हम बठिंडा से निकले हैं, तो रात का टाइम था, 2-2:30 बजे के आसपास, और सुनसान होता है, और ये टाइम भी थोड़ा वैसा है। तो रास्ते में जिप्सी ऑल ऑफ अ सडन एकदम से मेरे को एंटिटी जैसे शीशे में दिखी, और मेरा दोस्त सो रहा था साथ में। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा रूममेट रहा है, और मैंने उसको तंग नहीं किया, वो फ्रीक आउट कर जाता है इन चीज़ों पे। तो मैंने देखा, और मुझे ऐसा हुआ कि ये पर्टिकुलर जिस जगह से हम पार कर रहे हैं, तो ये उसकी टेरिटरी होगी। कई बार होता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि टेरिटरी होती है इनकी, मार्क करी हुई। तो थोड़ी आगे गए, मेरा कान खींचा इतने गंदे तरीके से, मतलब चीख निकल गई, ऐसा कान, मतलब अच्छा जी। हाँ, ऐसा कान खींचा मेरा। और उसके बाद मैंने सर ब्रेक मारी गाड़ी की, तो मेरा दोस्त उठ गया, कहता क्या हुआ। मैंने कहा चाय पी लेते भाई, ढाबा भी आ गया था रास्ते में। तो मैंने सर चाय पी, और चाय पीते जैसे आके स्टार्ट करी, जिप्सी स्टार्ट नहीं हुई, और शानदार चल रही थी, सब कुछ ओके था। या तो पता हो ना कि चीज़ें डिटेक्ट, ये प्रॉब्लम कर रही है, कुछ भी नहीं, एकदम से बंद हो गई। और सुबह तक बैठे रहे भाई, सेल्फ मारते, बैटरी डाउन कर ली। फिर एक बंदा आया, उसने रनर बैटरी जो होती है वो भी डाउन। फिर एक पूछा वर्कशॉप, कहते हैं नहीं भाई 26 किलोमीटर दूर है। मेरी ज़िद कि भाई जिप्सी चंडीगढ़ लेके जानी है, क्योंकि ये था कि भाई चंडीगढ़ जाते ही भाई दिन बदल जाएंगे, ये जिप्सी पहुंच गई तो। और रास्ते में सर मेरे को ये एक
दोस्त था, उसके पास जीप थी, विलीज हमारे वहाँ बहुत चलती हैं, पुरानी जीप्स होती हैं जो World War II। उसको कॉल करा, उसका गांव था। मैंने कहा भाई आजा तू, गाड़ी टो करनी है, चंडीगढ़ जाना। तो बोला भाई आ गया। दोस्त साथ कल सारा ही ऐसा कि चाहे 2 बजे रात को 3 बजे आवाज़ मार लो आ जाते। तो सर रस्सी ली, सब कुछ करा, नायलन की रस्सी ली, गाड़ी बांध ली, और रस्सी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली इसी पर्पज़ के लिए। वो वर्कशॉप वाला भी बोल रहा था कि ये ऐसे रस्सी नाल मैं ट्राले खिंचे है, मतलब जेन्युइनली। और जैसे ही पहला गेयर उसने जीप का डाला, रस्सी टूट गई। और कुछ भी बेंड नहीं है, कुछ भी टेम्पर्ड नहीं है उस जगह से रस्सी जहाँ टूटी, और ऐसे टूटी जैसे बड़ी फाइन क्वालिटी किसी ने काटी होती है रस्सी, कुछ उसके रेशे नहीं बाहर, कुछ नहीं मतलब। और हम इतने अंधे हुए जिप्सी के चक्कर में इंटेंट नहीं समझ रहे कि क्या हो, कि मतलब कि ऑब्स्टिकल आ क्यों रहा है इस चीज़ में। तो उसके बाद मैं आया हूँ, मैं देखने लगा हूँ गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हो कि रस्सी को ऐसे गांठ मार दें ऐसा। वो कह रहा है कि यार पूरी रस्सी टूट गई तो गांठ भी ऑब्वियसली, गांठ क्या ही करेगी। मेरा दोस्त बोल रहा है, कहता यार इतने कहीं वर्कशॉप यहाँ छोड़ चंडीगढ़ ले जाने की क्या बात कर रहा था। मैं कहा यार चंडीगढ़ नहीं, कम से कम लुधियाना तो ले चल फिर, क्योंकि मेरा अपना मिस्त्री बैठा है वहाँ पे। मेरे फादर ना ट्रैक्टर्स के इंजन कराते थे वहाँ पे, शानदार मिस्त्री है। उसको फ़ोन भी कर दिया सुबह सुबह एक्साइटमेंट में, कहना ले आ भाई। सर हमने 3 रस्सियाँ डाल के 20-25 की स्पीड पे जिप्सी ले गए। रास्ते में 3-4 बार कान में आवाज़ आई कि गलती कर रहे हैं, गलती, पंजाबी बोल रहा था कि गलती कर रहे हैं। मेरे को, मैं उस चीज़ को जिप्सी से रिलेट नहीं कर पा रहा था, तब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था कि ये इस चीज़ को लेकर हो रहा है। वो मैं कहा गलती की कर रहे हैं मेरे को, तब मतलब ऐसे फ्लैशेस तो पहले भी बहुत हो रहे थे लाइफ में। तो मेरे को ये था कि बाकी सब चीज़ों की तरह ये हो रहा है ना। मैं कहा की गलती होगी, दसता दे, गल भी 10 सारी, सिर्फ यही बोल रहा है गलती कर रहे हैं, गलती। और पीछे बैठा हुआ भी दिख रहा है आपको? नहीं, वो 2-3 बार फ्लैशेस हुए, उसके बाद नहीं हुए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।